जय श्री कृष्ण। अभी तक मैंने आपसे जो बात की है ज्योतिष सीखने के लिए, ज्योतिष कक्षा की, वो प्रथम भाव से लेकर 10वें भाव तक की है। और जो चौथा चरण है वो 11वें और 12वें भाव का रहेगा। अभी हमें 11वें और 12वें भाव में क्या फलादेश करना है, क्या समझना है, ये हम समझेंगे। और उसके बाद प्रत्येक लग्न, यानी 12 लग्न होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनको आप लिख सकते हैं। ये जो 12 लग्न रहेंगी इनका एक एक करके हम फलादेश करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन लग्नों के ऊपर राशियां, ग्रहों का फलादेश कैसे होता है, इन भाव में वो कैसे बैठते हैं, वो आगे के हमारी क्लासेस जो चैप्टर रहेंगे उनमें हम बताएंगे, ठीक है। अभी चलिए 11वें भाव और 12वें भाव को समझते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, ठीक है। और जिनको और भी ज्यादा सीखना है वो शेयर कीजिएगा, ठीक है। जय श्री कृष्ण। शुरुआत करते हैं। जो 11वां भाव है, देखिए, ये आय का भाव होता है, लाभ का भाव होता है। यहां से हम देखते हैं कि हमारा लाभ कितना होगा, ठीक है। 11वें भाव से हम हमारे बड़े भाई के बारे में देखते हैं, बड़ी बहन के बारे में देखते हैं 11वें भाव से। माता की आयु के बारे में देखते हैं 11वें भाव से। साथ ही साथ 11वें भाव से और भी ऐसी कई चीजें होती हैं, जैसे कि मानकर चलिए ससुराल से धन प्राप्ति के योग हैं कि नहीं, वो भी हम 11वें भाव से देखेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में आपकी जो पत्नी के योग बनते हैं, विवाह के योग बनते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं 11वें भाव का बहुत बड़ा रोल रहता है, उसको हम देखते हैं। माता की आय, माता की जो उम्र होती है उसको 11वें भाव से देखते हैं। घुटने होते हैं, कान जो होते हैं, कान, ठीक है, उसको हम 11वें भाव से देखते हैं। हमारी भाषा शैली द्वारा हमें लाभ कितना होगा उसको हम 11वें भाव से देखेंगे। कितने प्रकार से हम धनार्जन कर सकते हैं 11वें भाव से देखेंगे। देखिए, पंचम भाव और 11वें भाव का दृष्टि संबंध जो है, हमें जुआ, शेयर, सट्टा जो होता है, इसमें भी लाभ होगा कि नहीं 11वें भाव से ही पता चलता है। अचानक धन प्राप्ति के योग 11वें भाव से ही देखते हैं। यहाँ का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्राचीन काल में, यहाँ तक कि तुलसीदास जी द्वारा कृत जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें भी 11वें भाव को पापी भाव कहा गया है। उसका कारण यह है कि 11वां भाव जो है माया मोह में हमें फंसाता है, ठीक है। यदि वहां गुरु बैठा है तो ठीक है, वरना अदर जो ग्रह वहां बैठते हैं, कोई भी ग्रह 11वें भाव में बैठे वो सदैव अच्छा फल देता है, ये पॉइंट ध्यान रखना आप, अच्छा फल देता है। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी ने उसे पापी भाव इसलिए बताया क्योंकि 11वां भाव में मोह, कपट, छल, छिद्र, ये सब चीजों में भी इंटरेस्टेड करता है। गलत तरीके से पैसा आना, बीमारियों का आना, बीमारियां सदैव 11वें भाव से ही आती हैं, ठीक है। बड़े पद की जो कुर्सी होती है, कहने का मतलब कोई आप बड़ी अधिकारी, बड़ी पोस्ट, बड़ी बड़ी रैंक पर यदि जॉब कर रहे हैं तो उसको हम 11वें भाव से देखेंगे कि हाँ आपको बड़ी कुर्सी मिलेगी कि नहीं, आप कितनी बड़ी पोस्ट पर बैठ सकते हैं, ये तो 11वें ही भाव से देखते हैं। लेकिन यहाँ तक कि जो बीमारियों की बात है कि बीमारियां कितनी आती हैं, बीमारियां सदैव हमारी कुंडली में 11वें भाव से आती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पंचम भाव से प्रेम आता है, विद्या आती है, सप्तम भाव से पत्नी आती है, वैसे ही 11वें भाव से बीमारियां आती हैं जो कि 6वें भाव में आकर अपना रूप निर्मित करती हैं। गोचर जब होते हैं 11वें भाव में, ग्रह गोचर जब करते हैं तो उस समय वहां से हमें बीमारियों का आगमन होता है। तो इस प्रकार से जो है 11वें भाव का फलादेश होता है। 11वें भाव से ये भी देखा जाता है कि हमें हमारे बड़े भाई द्वारा, बड़ी बहन द्वारा सपोर्ट कितना मिलेगा, ये भी हमें 11वें भाव से ही देखने मिलता है। ले देकर लाभ की जो चीजें होती हैं वो हमें 11वें भाव से देखने मिलता है। जैसे भाग्योदय होता है, भाग्योदय की समय अवधि कब से चालू होगी ये हमें 11वें भाव से देखने मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना हम 11वें भाव को समझेंगे। ये जो मैंने पॉइंट आपको बोले हैं इनको आप लिख लें, रीड कर लें, 2-3 बार वीडियो देखकर इनको समझ लें, ताकि आपको ये पता चले कि हमें 11वें भाव से क्या क्या देखना है। अब आगे जो प्रेडिक्शन करेंगे हम, उससे हम सब बहुत इजीली तरीके से करेंगे कि और 12वां भाव बचा है उसका फलादेश करने के बाद हमें आगे बहुत सरल हो जाएगा लग्नों का फलादेश। और जैसे ही हम करेंगे तो हमारे लिए ज्योतिष बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा सीखना। तो चलिए 12वें भाव को और निपटाते हैं, फिर अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम लग्नों का फलादेश करेंगे, राशियों का फलादेश करेंगे, नक्षत्रों का फलादेश करेंगे।
ग्रहों का फलादेश करेंगे। तो चलिए 12वें भाव को देखते हैं। 12वां भाव जो होता है ये विदेश यात्रा का होता है, मोक्ष का होता है, पंजों का होता है, ठीक है, जो पैर शरीर में हमारे जो पंजे होते हैं उनका होता है, मसूड़ों का भी होता है, दांतों का होता है बाएं तरफ के, नेत्र का भी होता है, नेत्रों में जो प्रॉब्लम आती है ये बाएं 12वें भाव से देखा जाता है। कोर्ट कचहरी का भी 12वां भाव होता है ना। और इसमें साथ ही साथ बेडरूम बिस्तर जो होता है ये भी हम 12वें भाव से देखते हैं। हमारे पार्टनर के साथ हमारा जीवन कैसा व्यतीत होगा ये हम 12वें भाव से देखेंगे। पार्टनर इन द सेंस पत्नी है और पति है, इनके साथ हमारी बॉन्डिंग कैसी रहेगी ये तो पंचम भाव से पता चल गया। लेकिन पति पत्नी के अलावा और भी जो रिश्ते हम दोनों में बनते हैं वो हम 12वें भाव से देखेंगे कि नहीं। लॉयल्टी जिसको कहते हैं, ईमानदारी जिसको कहते हैं, या हम कहें चरित्र, अपना चरित्र, पत्नी का चरित्र, ये हमें 12वें भाव से पता चलता है। वहां से हमें पता चलेगा कि धोखा हम देते हैं या नहीं, और हमें पत्नी धोखा मिल रहा है या नहीं, ये 12वें भाव से ही पता चलेगा। विदेश यात्राओं के साथ साथ तीर्थ स्थल का भी क्षेत्र 12वां स्थान ही है, और मोक्ष का स्थान 12वां है। खास तौर से जब केतु गुरु जैसे ग्रह वहां पर गोचर करते हैं 12वें भाव में तो मोक्ष के काफी योग बनते हैं। उस समय तपस्या, तप साधना के भी काफी योग बनते हैं 12वें भाव में। यहाँ पर यह भी देखा जाता है व्यक्ति तपस्वी है कि नहीं, तपस्या करेगा कि नहीं। आजकल तपस्या तो खैर कोई करता नहीं है, लेकिन यदि किसी का देखें तो उसमें 12वें भाव का बहुत बड़ा योगदान रहता है। 12वें भाव से इन सब चीजों को देखने के साथ साथ कोर्ट कचहरी में कितना लंबा टाइम लगेगा, कितना पीरियड लगेगा, वो सब हमें 12वें भाव से ही देखने पर प्राप्त होता है कि हमें कोर्ट कचहरी में कितना लंबा टाइम लगना है, प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया है। अच्छा, एक बात और है 12वें भाव से, किसी को उधार देना, उधार लेना, इस समय भी हमें 12वें भाव में बहुत ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से पैसा लेते देते समय उधारी का जो पैसा रहता है, 12वां भाव, 6वां भाव, 4वां भाव, इन तीनों भाव का योग बनता है, उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि गलत गोचर में हमने पैसा दिया है तो पैसा हमारा टल जाता है, हमें प्राप्त नहीं होता। खास तौर से 12वें भाव का शनि योग कारक होते हुए भी वहां पर हमें कई प्रकार की परेशानियां दे देता है, ठीक है। तो इस प्रकार 12वें भाव में जैसे एक हिसाब से सूर्य है, ये तो ग्रहों का फलादेश है, ये भाव का नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सूर्य वहां बैठा है तो ये आपका पैसा दान पुण्य में लगवाएगा, धर्म में लगवाएगा। यदि आप तीर्थ क्षेत्र में भी जा रहे हो तो धर्म से रिलेटेड कार्य करोगे। वहीं गुरु बैठा है तो आप ऑटोमेटिक आध्यात्मिक हो जाओगे, और वहीं शनि बैठा है तो आपका पैसा कोर्ट कचहरी प्रॉपर्टी में फंसने से रिलेटेड आपका पैसा जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि हमें 12वें भाव का ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी से पैसा ले रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, तो उस समय हमें 12वें भाव का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट होते हैं 12वें भाव के प्रेडिक्शन करने के लिए। बाईं तरफ जो तिल वगैरह होते हैं, कट वगैरह होते हैं, निशान होते हैं हमारे चेहरे पर, ये सब हमें 12वें भाव से ही देखने मिलते हैं। तो बस यही था 12वें भाव का फलादेश। और भी ऐसे तो कई प्रकार के फलादेश होते हैं जो कि हम लग्नों के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, ग्रहों के साथ शेयर करेंगे, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये छोटी ही वीडियो बनाई है। मुझे बताया गया कि मैंने पिछली बार काफी लंबी वीडियो बना दी थी 30 मिनट की, इसलिए मैंने इसको छोटा किया है। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब तैयार रहिएगा लग्न की स्टडी के लिए। अब मुझसे किसी ने फोन लगाकर कहा कि गुरुजी यहाँ पर आप कुंडली नहीं दिखा रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये जवाब है कि देखिए, मैं भाव की बात कर रहा हूं, तो आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे कि 12वां भाव कौन सा है, तो आपको वहां 12वां भाव दिख जाएगा। जब बारीक नक्षत्रों का प्रेडिक्शन करेंगे, गोचर का प्रेडिक्शन करेंगे कि गोचर हम कैसे देखते हैं, तो उस समय मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। जब तक ये लग्न और ग्रहों का फलादेश है वो भी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। जब मैं आपसे मेष लग्न कहूं तो आप गूगल पर जाइए, मेष लग्न लिखिए, तो मेष लग्न की इमेज आपके सामने आ जाएगी। इस तरीके से आप जो है गूगल की थोड़ी सी हेल्प लीजिएगा। बाकी जो मैं बोल रहा हूं उन सबको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। उन सब पर मतलब ध्यान रखिए, 2-2 3-3 बार सुन लेंगे तो आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। और जय श्री कृष्ण।